हे गाइस, इट्स मी रुचि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिससे मैं तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ। आप भी बहुत इंस्पायर होंगे अगर आप सुनेंगे तो। और यार, मुझे एक चीज का रियलाइज हुआ है कि घर संभालने में सिर्फ औरतों का बड़ा हाथ नहीं होता। घर संभालने में और अपने पूरे परिवार को एक साथ रखने में, एकजुट रखने में एक आदमी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसा कि आप सबको पता है गाइस कि जुलाई में मैं अपने घर गई थी और फिर वहां से मैं अमरनाथ यात्रा पे गई थी, जिसके वीडियोस भी मैंने पोस्ट किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जिन्होंने नहीं देखे हो वो जाकर देखो। मैंने वहां बहुत मस्ती की थी। मैं और मेरी 3 बहनें, हम अकेले वहां पे गए थे। तो वहीं पर मुझे एक कपल मिला, एक भैया और भाभी, जिनकी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब आप कहीं किसी के साथ 10-15 दिन रहते हो तो आपकी दोस्ती तो हो ही जाती है, और किसी का नेचर बहुत अच्छा हो तो दोस्ती बनना तो लाजमी है। तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई। तो उनकी मैंने स्टोरी सुनी, उन्होंने अपने बारे में बताया। जैसे कि सब एक साथ मिलते हैं तो एक धीरे धीरे जान पहचान होती है, फिर सब अपने बारे में बताते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। तो जब मैंने उनकी लाइफ की स्टोरी सुनी तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना वो स्टोरी आपको भी सुनाई जाए, आप भी उनसे इंस्पायर हो। वो जो भैया थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। बचपन में ही उनके माँ बाप एक्सपायर हो गए थे। बचपन में ही उनके माँ बाप खत्म हो गए थे। तो वो जो भैया थे वो 3 भाई थे और 2 बहनें थी उनकी। और मतलब ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे। मतलब दाल रोटी ठीक ठाक चल रही थी, थोड़ी बहुत जमीन भी थी और ऐसे सब चल रहा था। जब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए तो वो सेकंड नंबर के भाई थे। तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई घर की, क्योंकि उनके जो बड़े भाई थे वो बहुत ही सीधे थे। और छोटा भाई तो होता है थोड़ा बेफिक्री नेचर का, होता ही है सबके घर में। तो वो सेकंड नंबर के थे और वो बहुत ही सीरियस इंसान थे। और मतलब उन्हें उनसे ना अपने घर की स्थिति देखी नहीं जा रही थी कि मतलब वो लोग बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला पा रहे थे। तो अपने घर की स्थिति सही करने के लिए 14-15 साल की उम्र में ही पढ़ाई भी उन्होंने पूरी नहीं की, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं थे कि वो पढ़ाई पूरी कर पाए। तो पढ़ाई भी उन्होंने पूरी नहीं की और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वो घर से बाहर चले गए अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए, कि मैं अपने घर की स्थिति सुधारूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, कुछ कमाऊंगा, कुछ करूंगा अपनी फैमिली के लिए। तो वो बाहर चले गए। और उनके जो 2 भाई थे वो घर में जो उनकी खेती बाड़ी होती थी, घर में आस पास कुछ कमा करके अपने घर का खर्चा चला रहे थे। माँ बाप नहीं थे उनके, उनकी 2 बहनें थी। माँ बाप दोनों उनके गुजर चुके थे। वो जैसे घर से बाहर निकले, घर में बहुत इजी होता है, आप कितने भी गरीब हो घर में रहना बहुत इजी होता है। कम से कम दुख बांटने के लिए आपका परिवार तो आपके साथ होता है, लेकिन जब आप बाहर होते हो तो वहां आपके साथ कोई भी नहीं होता, सब कुछ फेस आपको ही करना पड़ता है। उन्होंने एक होटल पे काम किया। अब 15 साल का बच्चा है तो उसे कोई बहुत रिस्पेक्ट से तो नहीं बुलाएगा। और होटल पे काम कर रहा, वेटर का काम कर रहा है। तो वो होटल पे काम करे तो ए छोटू इधर आ, सुन सुन बे, तू सुनता नहीं है। इस लैंग्वेज में लोग होटल्स में बात करते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। लोग बहुत बदतमीजी से उनसे बात करते थे, लेकिन वो सारा कुछ बर्दाश्त करते थे। वहीं होटल में रहते थे, वहीं काम करते थे, खाते पीते थे, वहीं सो जाते थे। और जो कुछ पैसे मिलते थे वो कुछ बचा कर के कुछ अपने पास रखते थे, कुछ अपने घर भेजते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, वो थोड़े बड़े भी हुए तो वो एक ट्रक पर हेल्पर की नौकरी करने लगे। मतलब हेल्पर समझते होंगे आप, जो ट्रक ड्राइवर के बगल में बैठा होता है, तो वो हेल्पर की नौकरी करने लगे। तो उसमें भी पूरे पूरे रात जागना रहता था, पूरे पूरे जैसा मिल गया वैसा खा लिया, थोड़े पैसे बचाए, घर भेज दिए, यही रूटीन उनकी लाइफ का चल रहा था। धीरे धीरे उन्होंने ड्राइवरी सीखी तो फिर वो ट्रक ड्राइवर बन गए। उन्होंने ट्रक चलाए, उन्होंने दिन रात अटूट मेहनत करी, अटूट मेहनत करी, थोड़े थोड़े पैसे बचाए, अपने ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं किया, अपनी चमड़ी को गला दिया। थोड़े थोड़े पैसे बचाए, पैसे बचाकर धीरे धीरे कर कर उन्होंने अपनी दोनों बहनों की शादी अच्छे घर में कर दी। पैसे बचाते रहे, ट्रक चलाते रहे, पैसे बचाते रहे। धीरे धीरे कुछ उनके भाई भी काम कर रहे थे, कुछ उन्होंने काम किया, पैसे बचाए। फिर उन्होंने अपना एक खुद का ट्रक खरीदा। उन्होंने एक ट्रक खरीदा, उसको खुद चलाया, टायर भी खुद बदले, सब कुछ खुद से किया। और उन्होंने धीरे धीरे पैसे और इकट्ठा किए।
जब उन्होंने थोड़े पैसे और इकट्ठा किए तो फिर उन्होंने अपने पैसे इकट्ठा करके एक अपना गांव का घर बनवाया, उसको अच्छे से बनवाया। अब सबसे बड़े भैया थे उनके, तो वो गांव में खेती करते थे, वो बहुत ही ज्यादा सीधे थे। तो सबसे पहले उनके बड़े भाई की शादी हुई। बड़े भाई की शादी हुई, उनके घर में एक औरत आई, क्योंकि उनके घर में जो बहनें थी उनकी तो शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल जा चुकी थी। तो ससुराल से कौन ही इतना आ पाता है, कौन ही अपने भाइयों को इतना देख पाता है। तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी अपने बड़े भाई की शादी करवाई। उनके बड़े भाई की शादी हो गई। उनकी जो भाभी थी वो आई। वो घर में मतलब सपने तो बहुत होते हैं ना कि भाभी हमारी माँ की कमी पूरी करेगी, भाभी पूरे घर को संभालेंगी, जैसे कि मैंने अपना पूरा योगदान दिया है घर को बनाने में, घर को चलाने में, ऐसे भाभी भी पूरा योगदान देंगी। सपने ये होते हैं। उनके घर में नई नई भाभी आई। भाभी अच्छी थी, घर को संभाल रही थी अच्छे से, लेकिन उनके भैया बहुत सीधे थे, इसलिए भाभी थोड़ी सी तेज थी। होता है अक्सर कर कपल में कि अगर एक सीधा होता है तो एक थोड़ा सा तेज होता है, तभी गाड़ी बैलेंस होके चल पाती है। ये सब कहते हैं और मोस्टली होता भी ऐसा ही है। तो उनकी भाभी थोड़ी सी तेज थी। उनको सब पता था कि भाभी थोड़ी सी तेज हैं। भाभी वो घर बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं कि घर अच्छे से बनवा लो, तो उनमें से भाभी थोड़े से पैसे बचा ले रही हैं। और भाभी थोड़ा सा उनके लिए दिमाग चला रही हैं, थोड़ा सा उन पर दिमाग चला रही हैं। और छोटा भाई, जो उनका छोटा भाई था, वो उनसे कंप्लेंट करता था भाभी की, भाभी ऐसा करती हैं, भाभी वैसा करती हैं, लेकिन वो ये सारी बातें इग्नोर कर देते थे। उनको पता था कि एक घर को चलाने के लिए कुछ बातें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। हम कहते हैं ना कि एक घर को एकजुट बनाए रखने के लिए एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन एक मर्द का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर उनको ये सारी बातें उनका छोटा भाई बता रहा था कि भाभी थोड़ा सा मेरे साथ मिसबिहेव करती हैं और भाभी आपके साथ चालाकी करती हैं, भैया को उल्लू बना देती हैं, पैसे भी बचा लेती हैं जो आप घर के लिए पैसे भेजते हो, तो वो इन चीजों को इग्नोर कर देते थे। कोई बात नहीं, छोटी मोटी तो सबके अंदर कमियां होती हैं, कोई बात नहीं, वो घर संभाल रही हैं, थोड़े बचा भी लेती हैं, कोई बात नहीं, पैसा हमारे घर में ही है। ऐसा इंसान भी होना बहुत मुश्किल है। अगर एक आदमी आपके घर में ऐसा है तो आपकी घर की गाड़ी स्मूथली चलेगी। तो वही उनकी लाइफ में हो रहा था। उनके घर की गाड़ी स्मूथली चल रही थी। अब उनके पास थोड़ा सा पैसा भी हो गया था, उनकी बहनें अच्छे घर में ब्याही गई थी, उनके भाई की भी शादी हो गई थी। अब उनकी शादी का नंबर आया। जब उनकी शादी का नंबर आया तो भाभी को उनकी को ये फील हो रहा था कि इसकी शादी ना हो, क्योंकि अगर इसकी शादी हो गई तो फिर ये अपने परिवार को देखेगा, अपनी बीवी को देखेगा, अपने बच्चों को देखेगा। तो कई रिश्ते तो उनकी भाभी ने तोड़वा दिए। तो ये बात जब उनको पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने समझदारी से काम लिया और उन्हें एक अच्छी सी लड़की मिल गई, जिससे उन्हें अरेंज मैरिज करी। उनकी शादी हो गई। वही भाभी थी जो कि अमरनाथ यात्रा पर उनके साथ आई थी। तो उनकी शादी हो गई। जब उनकी शादी हो गई तो वो मतलब अपनी वाइफ को अपने गांव में छोड़ गए और खुद बाहर कमाने के लिए गए, क्योंकि उनकी ट्रक ड्राइवर वाली लाइफ, मतलब जाना आना ऐसे ही रात रात भर जाना रहता है, तो वो अकेली क्यों रहे। तो उन्होंने सोचा दोनों देवरानी जेठानी साथ में रहेंगी, जबकि उनको पता था कि उनकी भाभी का नेचर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो जब वो घर आते थे तो उनकी वाइफ भी उनकी भाभी के बारे में बोलती थी कि भाभी ऐसा करती हैं, भाभी थोड़ा सा मतलब अपना ये देख, मेरी सास बनती हैं, वो मेरी जेठानी है, जेठानी ही बनकर है, वो मेरी सास बनती है। तो वो कहते थे कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं तुमसे, थोड़ा इग्नोर भी किया करो, क्योंकि घर को बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी जरूरी होती हैं। यहाँ उनकी वाइफ भी बहुत समझदार थी। वो अपने पति की बात मानकर उनकी बातें कुछ इग्नोर कर देती थी और कुछ पर उन्हें प्यार से जवाब भी देती थी। लेकिन एक आदमी को अपनी कमाई पर घमंड आए या ना आए, लेकिन उसकी पत्नी को जरूर घमंड आ जाता है कि भाई मेरा पति पूरा घर चला रहा है, मेरा पति सब कुछ कर रहा है, और फिर मैं ही क्यों दबूं, मैं ही क्यों झेलूं। अब उनकी कोई सास तो थी नहीं, उनकी जेठानी थी। तो कहते हैं ना, जेठानी अपनी लिमिट में रहो, वो वाली बात होने लगी उनके घर में। तो उनकी वाइफ को थोड़ा सा लगा कि नहीं, मैं तो आपके साथ रहूंगी, और अब आप घर में पैसा नहीं दोगे, अब आप सिर्फ मतलब अपना देखोगे, कल के दिन हमारे बच्चे होंगे तो आप क्या, आप यही करते रहोगे तो फिर अपने लिए क्या बचा के रखोगे। उन्होंने उनको बड़े प्यार से समझाया कि मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगा, मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, मेरा भाई मेरे पिता जैसा ही बहुत सीधा और सज्जन इंसान है,
मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे लिए मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगा, अपने बच्चों के लिए सारे फर्ज निभाऊंगा, लेकिन मैं उनके लिए भी अपना फर्ज निभाऊंगा। अगर माँ बाप गलत होते हैं तो क्या बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। तो मैं अपने भाई को कैसे छोड़ दूं? मेरी भाभी हाँ थोड़ी सी है बड़बोली, थोड़ी सी चालाकियां दिखाती है, लेकिन वो भी इतनी बुरी नहीं। तो फिर उनकी वाइफ भी समझ गई और उनके रंग में ढल गई। क्योंकि जब आपका पति अच्छा होता है, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, सब कुछ आपके लिए करता है, आपकी खुशियों का ध्यान रखता है, तो फिर हर औरत ही अपने पति की बात समझेगी। तो वो भी उनके रंग में ढल गई। सो धीरे धीरे उन भैया का बिजनेस बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, क्योंकि मेहनती इंसान का काम हमेशा आगे बढ़ता है। उनका बिजनेस बड़ा हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई दोनों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। एक से उनके 4-5 ट्रक हो गए। उन्होंने शहर में अच्छा सा घर लिया, बड़ा सा घर लिया, जिसमें उनकी भाभी, भैया, उनका छोटा भाई, उनकी वाइफ सब मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। और उनकी जो बहनें थी वो भी उनके पास अच्छे से मिलने जुलने आती थी, और त्योहारों पर वो अपनी बहनों को भेंट देते थे, जैसे कि एक पिता देता है। इस कलयुग में एक भाई अगर एक पिता का फर्ज निभा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और वही भैया भाभी मुझे अमरनाथ यात्रा पर मिले थे। ये स्टोरी मुझे उन भैया ने नहीं सुनाई थी, उनसे मेरा बातचीत हुई। और उनका नेचर इतना अच्छा था कि बहुत ही प्यार से बात करते थे, बहुत ही स्वीटली बात, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के, बहुत ही डाउन टू अर्थ। उनकी वाइफ ने मुझे ये पूरी स्टोरी सुनाई। उन्होंने बताया कि मेरा पति ऐसा है कि उसके रोज मैं पैर धो के भी पीऊँ ना तो भी कम है। उन्होंने ये मुझे बताया। तो यार पता है, एक घर को संभालने में सिर्फ एक औरत का ही हाथ नहीं होता, मर्द का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। देखो इनके घर में तो चलो उनकी माँ नहीं थी। जिस घर में माँ भी होती है तो एक आदमी पता है पिस जाता है, माँ और अपनी बीवी के बीच में पिस जाता है। उसको अपनी माँ को भी संभालना है, उसको अपनी वाइफ को भी संभालना है, और बैलेंस बना के रखना है। तो औरतों से ज्यादा आदमियों को झेलना पड़ता है घर को एकजुट बनाए रखने में। तो यार जो जो लोग ये कहते हैं ना कि औरतें ही सैक्रिफाइस करती हैं, औरतें ही झेलती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मर्द भी झेलते हैं। जब इतना सारा पैसा आ गया उनके पास, बिजनेस भी अच्छा से उनका फलने फूलने लगा, तो उनके छोटे भाई की भी शादी हो गई। छोटा भाई भी अपनी वाइफ के साथ उसी घर में रहता था। उनके खुद के बच्चे हुए। उनके 2 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। तो उनके बच्चों को, जो उनकी भाभी थी, वो उनके बच्चों को एक दादी का प्यार देती थी। जो छोटी चाची थी वो उनके बच्चों को एक चाची का ही प्यार देती थी। तो मतलब इतना पूरा खुशी खुशी पूरा परिवार अच्छी तरीके से रह रहा था। किस वजह से रह रहा था? एक उस इंसान की वजह से। वो चाहता तो अपनी भाभी की गलतियों पर ऑब्जेक्शन उठा सकता था, उनको, अपने भैया भाभी को ऐसे ही छोड़ देता उनको, और अपनी लाइफ अच्छे से बनाता, अपनी लाइफ अच्छे से सेटल करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने भैया भाभी को नहीं छोड़ा, उसने अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ा, उसने अपनी दोनों बहनों की शादी की और सबके लिए अच्छा किया। मर्द भी झेलते हैं, बस वो बात बात पे जताते नहीं है, बात बात पे रोते नहीं है, बात बात पे सुनाते नहीं है। तो यार जिन घरों में भी ऐसे मर्द है ना, उनकी कद्र किया करो। बड़े खुश नसीबी से मिलते हैं ऐसे मर्द, जो घर को संभाले रखते हैं, जो आपके इमोशंस को भी समझते हैं, और जो आपके अपने परिवार को भी एकजुट बनाए रखते हैं। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, या कोई नई स्टोरी के साथ, या कोई नए ब्लॉग के साथ। बाय।